श्री राहुल गांधी। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजू रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। एक लंबे अरसे के बाद यानी 10 साल बाद लोकसभा को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। साल 2014 से लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था, लेकिन 2024 में राहुल गांधी के रूप में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। यह निर्णय मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में लिया गया। गांधी परिवार से राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं और इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ में कई ऐसे अधिकार और शक्तियां मिलेंगी जिससे सरकार के फैसलों में भी राहुल गांधी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा और कौन से अधिकार और कौन सी शक्तियां होंगी, इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद 1980, 1989 और 2014 से 2024 तक खाली रहा। नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 54 सांसद नहीं थे। अंतिम बार दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक नेता प्रतिपक्ष रही। इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती हैं। अब राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने के साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इससे उनकी प्रोटोकॉल सूची की स्थिति बढ़ेगी और वे भविष्य में प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हो सकते हैं। यह पहली बार होगा जब राहुल गांधी अपने राजनीतिक कैरियर में कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी अब लोकपाल, सीबीआई प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के पैनल के सदस्य होंगे। गांधी परिवार का तीसरा मौका होगा जब कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 1990 से 2004 तक और राजीव गांधी ने 1989 से 1990 तक विपक्ष का नेता का पद संभाला था। जहां तक रही बात राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनको मिलने वाली सुविधा और शक्तियों की, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और एनएचआरसी प्रमुख के अलावा लोकपाल, सीबीआई प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री भी ऐसे सभी पैनलों के सदस्य होते हैं। बता दें कि लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती है, जिसमें सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर, उच्च स्तर की सुरक्षा और मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद नेता प्रतिपक्ष अस्तित्व में आया था, जब कांग्रेस ओ के राम सुभम सिंह ने इस पद के लिए दावा किया था। इसके बाद संसद के 1977 के एक अधिनियम द्वारा नेता प्रतिपक्ष पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें कहा गया था कि एक विपक्षी दल को नेता प्रतिपक्ष पद के लिए विशेषाधिकार और वेतन का दावा करने के लिए सदन के कम से कम 10वें हिस्से पर अधिकार होना चाहिए, यानी कुल सांसदों की संख्या के 10% सांसद होनी चाहिए। बहरहाल 10 साल बाद लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगले 5 सालों तक लोकसभा में एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी कितनी मजबूती के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।